श्री चतुरदास जी महाराज मुरैना में विराजते थे। भगवत साक्षात्कार संपन्न सिद्ध संत थे। ऐसे नाम जापक थे कि उनके संग को प्राप्त करके भेड़ बकरी चराने वाले भी लाख लाख नाम जप प्रतिदिन कर लेते थे। बड़ी भारी रुचि लोगों में नाम जप में जगाई। एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था और कोई जन्मांतरीय संस्कार था पूर्व जन्म का। बचपन से ही राम नाम जपने लग गए और भगवत साक्षात्कार पहले हो गया, साधु पीछे बने। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा बहुत पीछे ली और भगवत प्राप्ति पहले हो गई। वो इतने अधिक नाम का अभ्यास उनको था बाबा कि जैसे मोर का कंठ चलता ना, ऐसे उनका कंठ हमेशा चलता रहता था। ये मोर का कंठ देखा चलता हुआ, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे कंठ चलता था उनका। सोते में भी नाम चलता था उनका, हर क्षण नाम चलता था। तो एक महात्मा जी आए, बड़े विद्वान थे, वेदांत विषय के दर्शन शास्त्र के पंडित थे। उन स्वामी जी का आयोजन हुआ, लोग चतुरदास जी को बुला के ले आए। उनसे कहा बाबा मंच पे बैठो। बाबा बड़े विनम्र थे, बहुत दैन्य था उनमें। आग्रह करने पर भी मंच पे नहीं बैठे, ऐसी सामने बैठ गए जैसे श्री पुरुषोत्तम दास जी बैठे, भक्तमाली जी ऐसी बैठ गए। अब वो बैठे तो उनको तो अभ्यास था, माला उनके हाथ में थी, हजारा माला जप कर रहे थे और कम से कम 100-150 लोग और होंगे उनको घेर के बैठे थे। वो सभी माला जप रहे थे। वो भगवान जाने, वो जो वक्ता महानुभाव थे स्वामी जी, उनको पता नहीं क्या आया। वो बोले ये माला लकड़ी की माला घिसने से कुछ नहीं मिलेगा। ये झाल मजीरा कूट कर हरे रामा हरे कृष्णा करने से कुछ नहीं मिलेगा। अरे तुम किसकी प्राप्ति करना चाहते हो? जिसको तुम पाना चाहते हो वह तो तुम खुद हो। हम यही तो तुमको समझाने आए हैं कि तुम जीव नहीं हो, तुम तो स्वयं ही ब्रह्म हो। तो फिर प्राप्ति किसकी करनी है? बस अहम ब्रह्मास्मि चिंतन करो। ये राम राम कहने की, करने की और ये माला जपने की जरूरत नहीं है। ये सब प्राइमरी साधन हैं। कथा करना, कीर्तन करना, राम राम करना। किसी बात पे चिढ़ गए होंगे, उन्होंने सोचे कि ये क्या सब हमारी वेदांत की कथा सुनेंगे, ये सब माला फेर रहे हैं। चतुरदास जी को कभी गुस्सा नहीं आया जीवन में, बड़े सरल महात्मा थे। पर नाम प्रीति नाम वैर, जैसी उन्होंने नाम की उपेक्षा सुनी, बस सुने आवेश हो गया। एक हुंकार किया उन्होंने, जैसे हमारे भरतदास जी को कभी कभी आवेश आ जाता है, ऐसे ही उन्हें आवेश आया। एक छलांग लगाई और नीचे बैठे थे ऊंचे मंच पे चढ़ गए। और चढ़े नहीं महाराज, वो जो स्वामी जी थे वक्ता महानुभाव, उनको उठा के चौकी से धड़ाम से नीचे पटक दिया और नीचे पटक के घोंटू धर के छाती पे चढ़ गए। अब वक्ता तो अच्छे थे, तगड़े थे, और बाबा दुबले पतले थे, लेकिन उनके भीतर आवेश था और घूंसा छाती में जड़े ऐसे। और एक ही बात कहें, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले राम नाम। घूंसे पर घूंसा। लोगों ने उनको पकड़ा, पकड़ते हुए बेहोश हो गए। पर वस्तुतः एक नामनिष्ठ संत के स्पर्श से उन स्वामी जी को तत्वबोध हुआ।
वे उठे और बोले अब जीवन पर्यंत केवल राम नाम जपना है, अब कथा प्रवचन बंद। जीवन भर पढ़ते पढ़ाने से बोध नहीं हुआ, संत के प्रहार से बोध हो गया। उन्होंने चरणों में प्रणाम किया, वो तो उठ के वहां से चले गए। कई घंटे बाद उनकी मूर्छा दूर हुई चतुरदास जी की, और बार बार माथा पटके और रोमे एक ही बात कहें, नाम की उपेक्षा सुनकर भी मैं जीवित क्यों हूं, मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। इसको कहते हैं नाम प्रीति नाम वैर। नाम कह नामी बोले, किसी का भी नाम पुकारो तुरंत उसके कान खड़े हो जाएंगे, आवाज लगाएगा जी आया। नाम प्रीत नाम वैर, नाम कह नामी बोले। बोले नाम अजामिल साखी, नाम भव बंधन खोले। अजामिल का चरित्र इसका साक्षी है, नाम भव बंधन से मुक्त करता है। कहां तक कहें, नाम अधिक रघुनाथ ते, राम निकट हनुमत कहो। भगवान नाम, राम नाम श्री राम जी से भी अधिक है। ये बात किसने कही? राम निकट हनुमत कहो, हनुमान जी ने कहा। त्वया तु तारिता योध्या नामनाथ भुवनत्रयम, आपने अयोध्या को तारा है, पर आपके नाम ने तो त्रिभुवन को तार दिया। आपका नाम सर्वोपरि है, आपसे भी श्रेष्ठ आपका नाम है। यही है परम तत्व। पद्मनाभ जी सब कुछ त्याग कर अहर्निश राम नाम का जप करने लगे। एक बार गंगा स्नान के लिए वे गए तो उन्होंने देखा काशी का नगर सेठ गले में पत्थर बांध के गंगा जी में डूब कर मरना चाहता है। उन्होंने कहा भैया काहे को मर रहे हो? बोले हमारे शरीर में गलित कुष्ठ हो गया है, बहुत औषधि कराने से भी ठीक होता नहीं, पत्नी पुत्र आदि सबने हमारी उपेक्षा कर दी है, इस उपेक्षा से दुखित होकर मैं डूब मरना चाहता हूं। पद्मनाभ जी को दया आ गई। बोले तुम 3 बार राम नाम का उच्चारण करके गंगा जी में गोता लगाओ, ठीक हो जाओ। उसने कहा राम राम राम, और गोता लगाया, कंचन काया हो गई। आप जैसे लोग ताली बजा रहे हैं ना, वैसी वहां खूब भीड़ इकट्ठी थी, सब ताली बजाने लगे, सब जय जयकार करने लगे। नाम निष्ठ संत पद्मनाभ जी की जय। पर जब पद्मनाभ जी कबीरदास जी के निकट गए तो कबीर जी ने अपनी कुटिया के द्वार बंद कर लिए। बोले नामापराधी पद्मनाभ का मुख में नहीं देखना चाहता। नामापराध कैसे? बोले भवरोग की निवृत्ति नामाभास से हो जाती है। भवरोग की भी निवृत्ति जब नामाभास से हो जाती है, तो एक शरीर के सामान्य रोग के लिए महा महिमामय श्री राम नाम का तुमने 3 बार प्रयोग कर दिया। कितना बड़ा नाम अपराध है। आप रोने लगे। बोले आप प्रायश्चित बताओ। बोले अब मौन हो जाओ, किसी से कुछ बोलो मत, किसी की ओर देखो मत, केवल राम नाम जपो। जो आ गया। अजामिल का जो उपाख्यान है उसका सार क्या है? कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। कन्नौज में, कान्यकुब्ज देश में, कन्नौज में ब्रह्मावर्तक क्षेत्र में एक पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल में उत्पन्न
एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। पवित्र विप्र कुल में उसका जन्म हुआ था। गर्भाधान से लेकर विवाह तक संपूर्ण संस्कार वैदिक पद्धति से संपन्न हुए थे। विधिवत उपनयन संस्कार पूर्वक बृहद व्रत ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके उसने षडंग वेदों का स्वाध्याय किया था। समावर्तन संस्कार पूर्वक सविधि गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया था और वह आहिताग्नि था। सीधे सीधे लोग अजामिल के बारे में बोलने लग जाते हैं, ऐसा नहीं था। वो आहिताग्नि था। दुख की बात है, इसमें आहिताग्नि ब्राह्मण का दर्शन दुर्लभ हो रहा है। केवल ब्राह्मण ही नहीं, द्विजाति यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश ही अग्निहोत्र की रक्षा के लिए। यदि गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके अग्निहोत्र की सविधि दीक्षा नहीं ली, अग्निहोत्र माने ऐसे नहीं कि खाली कंडा में स्वाहा स्वाहा करने अग्निहोत्र, वो नहीं, वैदिक श्रौत विधि से अग्निहोत्र की दीक्षा लेना एक अलग प्रकरण है। यदि ब्राह्मण गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अग्निहोत्र की दीक्षा नहीं लेता है तो उसको निरयगामी होना पड़ता है। महाभारत में तो ऐसा लिखा है। ब्राह्मण के लिए अग्निहोत्र अनिवार्य है। अग्निहोत्र माने अग्निहोत्र की जो पद्धति है उस पद्धति से अग्निहोत्र, खाली आग जला के स्वाहा स्वाहा नहीं। ये आहिताग्नि था। ब्राह्मणोचित धर्म से अपना निर्वाह करता था। किसी भी प्रकार की विकृति इसके जीवन में नहीं थी। ये अपने अग्निहोत्र कर्म के संपादन के लिए वन में समिधा, कुश, पुष्प आदि लेने ही गया था। कान में संगीत का शब्द सुना तो आकर्षण हुआ कि कहीं से नाच गान का शब्द आ रहा है, चलें जाके देखें। वहां जाकर उसने देखा तो एक वेश्या के साथ कुछ कामी विषयी लोलुप पुरुष अपेय पी करके, नशा पी करके नाच रहे थे, अश्लील गीत गा रहे थे। बहुत ध्यान से सुने। जब यह अजामिल वहां गया था और उसके देखने में आया कि यहां जो कुछ हो रहा है वो देखने सुनने के योग्य नहीं है, तो उसे तत्काल वहां से हट जाना चाहिए था। लेकिन देखो महाराज जी, आचार्य जी, उसके ब्राह्मणोचित धर्म के आचरण से पाप तो उसमें नहीं थे, पर पाप की जो मलिन वासना थी वो तो थी। क्योंकि न तो पूर्ण ज्ञान का उदय हुआ था, न पूर्ण भक्ति उसमें थी, केवल कर्म का आश्रय था। ये बात कहना चाहते हैं, यही इसका प्राण है। इस प्रकरण का जो रहस्य है वो यही है। कहीं से कोई धर्माचरण में त्रुटि नहीं है जामिल की, इसलिए पाप तो उसमें नहीं है शास्त्री जी, पर पाप जिस मलिन वासना से बनते वो तो है, उसका क्षय तो बिना भक्ति के संभव नहीं है।
वासना वासित अंतःकरण होने के कारण उसे लगा कि हम लोग पंडित लोग हैं, ये सब देखना हमको कहाँ रही, बेश्या देखो ऐसी नाच रही गा रहे हैं, अरे यहाँ कौन है देखने वाला, चलो हम भी थोड़ा मजा ले लें, आनंद ले लें। खड़े होके देखने लगे। खड़े होके देखने लगे। आप सरिस सब ही चह कीन्हा, जो जैसा होता है वह दूसरे को अपने जैसा ही बनाना चाहता है। विद्वान के पास कोई जाए तो विद्वान की इच्छा जरूर होती कि मेरे पास बैठने वाला व्यक्ति शास्त्रज्ञ हो जाए। विरक्त महात्मा होते हैं, संत होते हैं, उनकी भी इच्छा होती है अरे क्या जंजाल में फंसा, हमारे जैसा पकड़ हो जाए, खूब भजन में लग जाए। आप सरिस सब ही चहकीना, एक प्रवृत्ति है मनुष्य की, जो जैसा होता है वैसा ही उस दूसरे को बनाना चाहता है। उन दुष्टों ने देखा कि पंडित जी तो बड़े प्रेम से देख रहे हैं तमाशा, तो उन्होंने अपनी ओर आकृष्ट, आओ आओ वहां क्यों खड़े हो, यहाँ आओ, थोड़ा नाचो गाओ, थोड़ा ठुमका लगाओ। इन्होंने सकचाते हुए कहा कि हमको नाचना नहीं आता है। अरे बोले अभी बढ़िया शरबत तुमको पिलाते हैं, पीते ही नाचने लग जाओगे, अपने आप थिरकने लग जाओगे, दुनिया रंगीन हो जाएगी। ये पियो। बोले नहीं ये तो निषिद्ध पदार्थ है, इसको नहीं पिया जा सकता। अरे कौन कहता निषिद्ध पदार्थ है, बढ़िया अंगूर का रस है, फलों का रस ही तो, इसमें कुछ नहीं है। अपेय पिला दिया और बस नामना नष्ट सदाचारः दास्या संसर्ग दूषितः, दासी के संसर्ग से उस पवित्र ब्राह्मण का पतन हो गया। अब देखिए लोग कहते हैं सत्संग की महिमा, पर हम निवेदन कर रहे हैं कुसंग की महिमा। सत्संग की महिमा जितनी है उससे कम कुसंग की महिमा नहीं है। कुसंग की महिमा सत्संग के जैसी ही है। कैसे? बहुत ध्यान से सुने। जैसे अनंत काल का कुसंग, एक क्षण का सत्संग अनंत काल के कुसंग को नष्ट कर सकता है, ऐसे ही बहुत दीर्घ काल तक किए गए सत्संग को भी एक क्षण का कुसंग नष्ट कर सकता है। हमने अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से पूछा, एक बार महाराज जी से पूछा, महाराज जी आपके मत में सत्संग की परिभाषा क्या है? महाराज जी का वाक्य लिखने योग्य है। महाराज जी ने कहा, पंडित जी मैं कुसंग के त्याग को ही सत्संग मानता हूं। कुसंग का त्याग ही सत्संग है। तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजय, परत भजन में भंग, तजो मन हरि विमुखन को संग। इसी को नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा, दुस्संगस्तु सर्वथा त्याज्य, सर्वथा दुस्संग का त्याग करना चाहिए। दुस्संग कई प्रकार का होता है, बहुत ध्यान से सुने। पहला कुसंग है खान पान का कुसंग, और खान पान के कुसंग की लंबी चौड़ी व्याख्या की जरूरत नहीं है। उसकी सरल व्याख्या हरिवल्लभ जी यही है, जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, निवेदित नहीं हो सकती है, उस वस्तु का आहार के रूप में ग्रहण करना, ये आहार का कुसंग है। आहार शुद्धि इतने में आ गई कि हम भगवत प्रसाद ही लेंगे, अनिवेदित वस्तु नहीं लेंगे। तो शास्त्र में व्यवस्था है ना कि भगवान को क्या निवेदित किया जाए, क्या निवेदित न किया जाए। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है।
क्योंकि जो कुछ अन्नाहार हम ग्रहण करते हैं उसके सूक्ष्म सारातिसार अंश से मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का निर्माण होता है। यही है वेद भगवान के वचन का तात्पर्य। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि होती है।